अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने का तरीका, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा जो है अच्छी ये मैंने घर पे बनाई है और बहुत ही आसानी से घर में रेडी हो जाती है। कभी आपका दिल करे पिज़्ज़ा खाने को या पिज़्ज़ा ब्रेड खाने को तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी भी बन के रेडी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने एक बाउल ले लेना है और उसके बीच में 2 कप हम मैदा ऐड करेंगे, 1 स्पून शुगर, 1 स्पून साल्ट और 1 स्पून ईस्ट हम इसके बीच में ऐड करेंगे और 2 स्पून ऑयल जो है वो हम इसके बीच में ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम लोगों ने इसको आटे की तरह गूंद लेना है, इसकी एक डो बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वार में मिलकर गर्म दूध लिया था हाफ कप, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बीच में ऐड करेंगे, साथ इसको गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा मिल्क दोबारा ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे और साइडों से जो है हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सी और नरम सी जो डो है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर ली थी। बाउल को ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसके बीच में डो को ऐड करेंगे और इसके ऊपर भी ऑयल हम थोड़ा लगा लेंगे। अब हम इसको आधा घंटा राइस होने के लिए रख देना है। अब हम चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून जो है ऑयल इसके बीच में फ्राई पैन के बीच में ऐड कर दिया था और 1 स्पून हम लोगों ने गार्लिक चॉप जो है वो ले लेना है, वो उसके बीच में ऐड कर देना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक जो है ना हमने इसको पका लेना है। इसके बाद चिकन बोनलेस इसके बीच में ऐड करेंगे। हम इसके बीच में कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी चिकन की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं, खुद अपना पानी छोड़ेगी और उसी के बीच में जो चिकन है वो पक जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जो है वो पकाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। अब हाफ स्पून हम इसके बीच में साल्ट ऐड करेंगे और साथ दोबारा से हम लोग इसको मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। चूल्हे की आंच जो है यहाँ पे आप लोगों ने वो तेज़ रखनी है। चिकन का पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे ड्राई हो गया था। अब हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 स्पून इसके बीच में ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ स्पून हम इसके बीच में पेपरिका पाउडर जो है वो ऐड करेंगे, 1 स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद 1 स्पून अब हम इसके बीच में धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ स्पून हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं इसके बीच में 1 स्पून चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसके बीच में ऑनियन ऐड करेंगे। एक बड़ा ऑनियन मैंने ले लिया था और उसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया था। इस तरह से ऑनियन ऐड करने के बाद हम इसके बीच में अब टमाटर जो है वो ऐड करेंगे। एक टमाटर मैंने ले लिया था और इसकी इस तरह से मैंने कटिंग कर ली थी। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम लोगों ने सिर्फ इसको सॉटे करना है। लास्ट में इसके बीच में 1 स्पून ऑर्गेनो लीव्स ऐड करेंगे। तो अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। आधे घंटे के बाद डो जो है वो राइस हो गई थी। अब हम इसको दोबारा से हाथ से सेट कर लेंगे।
थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रिंकल करेंगे टेबल पर। अब हमने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़ा ब्रेड बना रही हूँ। अब हम इन दोनों के पेड़े कर लेंगे। पहले हम इसकी रोटी बनाएंगे, फिर हम इसको जो है वो बेलने से बेल लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने इसको बेलना है। डो की हमने बिल्कुल ऐसी शेप बना लेनी है। अब हम लोग चिकन की फिलिंग इसके बीच में ऐड करेंगे। सेंटर में हम लोगों ने चिकन की फिलिंग को ऐड करना है। मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसको पहले ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है, फिर हम इसको राइट साइड से फोल्ड करेंगे और फिर हमने इसको लेफ़्ट साइड से फोल्ड करना है। ऊपर से हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने करना है। अब हम इसके साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था, तो ब्रश की हेल्प से हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। दोबारा से मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। टमाटर की जो मैंने कटिंग की हुई थी वो इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। एक टमाटर रखेंगे, साथ एक ओलिव रखेंगे। फिर दोबारा से हम टमाटर रखेंगे, उसके बाद दोबारा से हम ओलिव रखेंगे। हम इस पे यहाँ पे थोड़ी सी सिसम सीड्स स्प्रिंकल करेंगे, जो वाइट दिल होते हैं। एक पिज़्ज़ा ब्रेड बिल्कुल रेडी है बेक्ड होने के लिए। तो यहाँ पे हमने बेकिंग ट्रे ले लेना है और उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर बहुत एहतियात से पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो रख लेंगे इसके बीच में। दूसरी पिज़्ज़ा ब्रेड भी मैंने इसी तरह से रेडी कर ली थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पेड़ा बना लेना है, फिर हम उसको इस शेप में बेल लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चिकन की फिलिंग इसके सेंटर में जो है वो ऐड करनी है। चिकन की फिलिंग ऐड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद फिर हमने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद दोबारा से जो है जब ये फोल्ड हो जाएगा तो हम लोगों ने इसको जो है इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसके ऊपर दोबारा से हम लोगों ने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर टमाटर और ओलिव जो है वो इस तरह से रख देंगे और ऊपर थोड़े से हम लोगों ने वाइट तिल स्प्रिंकल कर देने हैं। तो जो दूसरी जो पिज़्ज़ा ब्रेड थी वो भी बिल्कुल रेडी हो गई थी बेक्ड होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है वो अंडा नहीं था लगाया, तो फिर इस साइडों पे मैंने जो है ना अंडा ब्रश की हेल्प से इस तरह से लगा दिया था। इसको भी हम बहुत एहतियात से बेकिंग ट्रे के बीच में रखेंगे। चूल्हे पे मैं इसको बेक्ड कर रही हूँ, तो देचकी को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम बेकिंग ट्रे इसके बीच में रखेंगे और 45 मिनट तक जो है हमने इसको डांप कर बेक्ड कर लेना है।
फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। तो 45 मिनट के बाद जो चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत टेस्टफुल बन के ये रेडी हुई थी, बहुत सॉफ्ट थी ये। यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ ऐड कर दी थी, आप चाहो तो ऐड करो, ये ऑप्शन है, वरना ये वैसे ही बहुत ज़्यादा लुकिंग वाइज डिलीशियस लग रही थी। बेकरी से ज़्यादा अच्छी बन के ये रेडी हुई थी और बहुत इजी तरीके से घर में रेडी हो जाती है। और आपका कभी अब दिल करे कि आप लोगों को पिज़्ज़ा ब्रेड खाओ तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई करना। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट किसी अच्छी सी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।